खाना काबा पर जब पहली नजर पड़ती है उस वक्त जो दुआ की जाती है, आका ने फरमाया अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को सिखाया कि जब तुम काबे पर पहली नजर पड़े तो क्या दुआ मांगोगे। उन्होंने सिखाया कि जब काबे पर पहली नजर पड़े तो तुम रब से दुआ करना, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, यानी अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी बारगाह में जो दुआ करूं वो मकबूल हो, मैं तेरी बारगाह में जो दुआ करूं वो मकबूल हो। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो यकीनन सारी दुआ कबूल होगी, ये दुआ कबूल हो गई तो सारी दुआ कबूल होगी। और एक हदीस पाक मैंने पढ़ा, दो आदमी आका करीम की बारगाह में आए। हदीस पाक का मफहूम बयान करता हूँ। आका करीम की बारगाह में आए, सलाम किया, कहा या रसूलल्लाह एक अर्ज करने के लिए आया हूँ। आका करीम ने कहा कि जो तुम अर्ज करने के लिए आए हो वो तुम बयान करोगे या मैं ही बयान कर दूं। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप क्या कहने वाले मैं जानता हूं, क्या बता सकता हूं, लेकिन आका कह रहे हैं तुम क्या कहने के लिए आए हो, तुम कहोगे या मैं ही कह दूं। इससे यह पता चला कि रसूलुल्लाह दिल की बातों को जानते हैं। सुभान अल्लाह, दिल की बातों को जानते हैं। और कौन यहां बैठा है वो मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। हमारा अकीदा है मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, क्या नीयत लेकर के बैठा है ये भी देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है सुन रहे हैं, और जो फरियाद कर रहे हैं मुस्तफा सुन रहे हैं। और दिल से मुस्तफा को पुकारा जाए तो आका कबूल भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर पक्का इरादा करके बैठो आका हमें भी बुला लीजिए तो आका जरूर बुलाएंगे। तो आका ने कहा मैं कह दूं, कहा या रसूलल्लाह आप ही कह दें। तो आका ने फरमाया तुम पूछने के लिए आए हो कि जब कोई बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकलता है तो उसे किस किस चीज़ में कितना सवाब मिलता है। आका ने हर चीज़ का सवाब बयान फरमाया कि जब इंसान घर से निकलता है हर कदम के बदले में हसना यानी सवाब मिलता है। जब आदमी तवाफ के बाद 2 रकत नफल नमाज पढ़ता है तो उसे इतना सवाब मिलता है जैसे बनी इस्माइल की औलाद में से किसी एक गुलाम को उसने आज़ाद करवा दिया हो। और सारी हदीस बयान करने के बाद आका ने फरमाया जब आदमी तवाफ कर लेता है, सही कर लेता है, रमीय जमार कर लेता है, कुर्बानी कर लेता है, हल्क करवा लेता है, सर का बाल मुड़ा लेता है, यानी जब हज कर लेता है तो अल्लाह का एक फरिश्ता उसके पास आता है और उसके कांधे पे हाथ रखता है। सुभान अल्लाह, उसके कांधे पे हाथ रखता है और कहता है मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। अब तू यहां से जा रहा है, आइंदा जरा सोच समझ करके अमल करना। पहले जो कुछ किया था रब ने माफ कर दिया है, अब जो अमल करोगे तुम सोच समझ करके अमल करना, यानी तुम्हारा नामा-ए आमाल गुनाहों से साफ हो गया है। अब जरा संभल संभल करके कदम उठाना, फूंक फूंक करके कदम उठाना, जबान संभाल करके बोलना कि तुम्हारा नामा-ए आमाल इस हज की वजह से जो अल्लाह ने गुनाहों से पाक कर दिया है दोबारा उसमें कभी गुनाह आने मत देना। ये फरिश्ता कहता है। और आका करीम की हदीस है जो हज करता है और उसमें कोई गलत काम नहीं करता, गलत बात नहीं करता, फाहिश कलामी नहीं करता, वो इस तरह वहां से वापस लौटता है जिस तरह अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ था कोई गुनाह उसके जिम्मे नहीं था। जब अल्लाह हज को कबूल कर लेता है तो वैसी गुनाहों से पाक व साफ होकर के वापस आता है। अब जरूरत है कि वो गुनाहों से उसी तरीके से बचा रहे, अपनी जबान की हिफाजत करे, अपने निगाहों की हिफाजत करे, अपने कदम की हिफाजत करे, और जिस तरीके से वहां से आया था गुनाहों से पाक होकर रब से दुआ करता रहे कि मौला तूने अपने दर में बुला करके मुझे नवाजा है तो जब तक जिंदा रहूं गुनाहों से दूर रखना और इसी हालत में मुझे दुनिया से ले जाना। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने हबीब के दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और एक शेर मुझे याद आता, किसी ने कहा है संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। हज तो कर लिया, अब मदीने आ गए, यहाँ थोड़ी सी भी बेअदबी हो गई तो सारा अमल बेकार हो जाएगा। यहाँ जरा संभल संभल करके पाँव रखना, बड़ा संभल संभल करके चलना, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। ये तो वो जगह है
जहां पर ये अदब की जगह है। अभी आपने एक शेर सुना, आला हजरत फरमाते हैं हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, ये तो वो सरजमीन है जहां पर कदम रखने के भी लायक नहीं है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जलीलुल कद्र ताबई हैं, मदीने में रहा करते थे, लेकिन पूरी जिंदगी कभी मदीने के अंदर पेशाब और पाखाना नहीं किया उन्होंने, कभी सवारी पर सवार होकर के नहीं चले, हमेशा नंगा पांव मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर चला करते थे। और कभी अगर दरो दीवार को देखते थे, पुरानी दरो दीवार को, तो उसको जाकर के बोसा दे दिया करते थे, उसको चूमा करते थे। लोगों ने पूछा था कि आप सवारी पर सवार होकर के क्यों नहीं चलते हैं? उन्होंने कहा कि यही वो सरजमीन है जहां पर मेरे मुस्तफा के कदम पड़े हैं, यही वो सरजमीन है जिस मिट्टी ने नबी के कदम मुबारक को चूमा है। हजरत मालिक का ईमान ये गवारा नहीं करता है कि जिस सरजमीन ने, जिस मिट्टी ने मुस्तफा के कदम को चूमा हो, अपने सवारी के जानवर के खुर से उस सरजमीन को लो दूं, ये मेरा ईमान कभी गवारा नहीं कर सकता है। कभी वो सरजमीन को चूमा करते थे। लोगों ने पूछा क्यों चूमते हैं? कहा हो सकता है कभी रसूलुल्लाह का हाथ लगा होगा। कहा क्या जरूरी है नबी का हाथ लगा होगा? कहा नहीं लगा होगा तो कम से कम हुजूर की निगाह तो पड़ी होगी, हुजूर की निगाह तो पड़ी होगी, इसलिए मैं चूमता हूं। अच्छा, और एक बात आप सुन लें, ये हजरत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब किबला तशरीफ रखते हैं, ये हर साल लोगों को ले जाते उम्रा करवाते हैं। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, बोलिए आमीन। मदीना शरीफ में जब लोग रोज़ा मुस्तफ़ा की तरफ चेहरा करके दरूद पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, तो मांगने नहीं दिया जाता है ना हाजी साहब, फेर दिया जाता है चेहरा कि उधर नहीं, काबा की तरफ। आइए एक रिवायत मैं आपको सुनाता हूं। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदीना की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में मौजूद थे। वो उस वक्त के जो खलीफा थे, बादशाह, मुसलमान बादशाह, वो भी मदीना में मौजूद थे। उस मस्जिद में जोर से बातें कर रहे थे, जोर से। और कुरान में है ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद ना करो, अगर थोड़ी सी भी अदबी हो गई तुम्हारे सारे अमाल बेकार हो जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। जोर से बातें कर रहा था। हजरत इमाम मालिक ने कहा ए खलीफा, ए वक्त अमीरुल मोमिनीन, अपनी आवाज को पस्त कीजिए। सुभान अल्लाह। उस वक्त के उलमाए हक थे जिन्होंने बादशाह को रोक दिया, कहा अपनी आवाज को नीची रखें, आपको नहीं मालूम कि मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद है जहां बुलंद आवाज से बात करना भी जायज नहीं है, बेअदबी है। उन्होंने मान लिया। उसके बाद उनसे पूछा कि आप ये बताएं, जब हम यहाँ दुआ मांगे तो अपना चेहरा नबी के रोजे की तरफ करें कि नहीं करें? तो हजरत इमाम मालिक ने कहा हाँ, जब तुम दुआ मांगो तो अपना चेहरा मुस्तफा के रोजे की तरफ चेहरा करके दुआ मांगो, इसलिए कि रब की बारगाह में ये तुम्हारा भी वसीला है और तुम्हारे बाप हजरत आदम का भी वसीला है। हजरत आदम की तौबा भी कबूल हुई है तो इसी जात के सदके में हुई है, इसलिए इनको वसीला बनाकर इनको निगाहों के सामने रख करके दुआ मांगो और रब से उम्मीद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। एक बड़ी हदीस में आपको सुनाता हूं। ये हाजी साहब जा रहे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्होंने मुस्तफा के रोजे को देखा। आका की हदीस है, आका ने फरमाया जिसने मेरे रोजे को देखा गोया उसने मुझे देखा। सुभान अल्लाह। जिसने मेरे रोजे को देखा गोया उसने मुझे देखा। अब इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए? मुस्तफा फरमा रहे हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उसने मुझसे मुलाकात कर ली। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ा शरफ और इससे बड़ी इज्जत की बात एक मुसलमान के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसी इज्जत है जिस पर दुनिया की सारी इज्जतें कुर्बान है, दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पाक दर की जियारत नसीब फरमाए और हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु